हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन में हमने लिया है, जो है मेंस्ट्रुएशन, क्षेत्रमिति, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, ड्रीम इज नॉट वट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज नॉट दैट वट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। जी हाँ, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ, तो बच्चों, सपने वो नहीं कि आपने सपने देखे, आंख बंद की, नींद में सपने देखे, या आप बहुत बड़े प्लेयर बन गए हो, बहुत बड़े आदमी बन गए हो, बहुत आर्मी ऑफिसर बन चुके हो, या कुछ भी आपके जो सपने हो आप बन चुके हो, और सुबह उठे तो वापस अपने बिस्तर पे उसी पूरे। सपने वो नहीं, और खुश हो गए, थोड़ी देर खुश हुए कि आज ये सपना देखा। सपने अक्सर असल में वो नहीं है। सपने असल में क्या है, जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको नींद नहीं आने देते, जो आपकी नींद छीन ले। यानी कि आप 8-9 बजे तक पढ़े तो आपको 10-11 बजे तक पढ़ना पड़े उस गोल को पूरा करने के। वो है सपने, असल में वो होते हैं सपने। ठीक है, तो अपनी चीज, अपने गोल आपको पूरा करना है, तो आपको नींद त्यागनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड अभी तक हमने इसमें एक फिगर के बारे में सीखा था। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेंस्ट्रुएशन में जो आपकी पहले एक्सरसाइज में, उसमें ट्रेपेजियम भी एक फिगर है। ट्रेपेजियम यानी कि समलंब, ये हमने बताया था। ट्रेपेजियम में क्या होता है, इसमें दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, ए बी। जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो यहाँ ए बी जो है सी डी के समांतर होगा, और साथ ही साथ एक इसमें हाइट होगी, यानी कि जो दो समांतर भुजाएं हैं, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को हम डीई कहते हैं। तो एरिया इक्वल्स डीई कहते का मतलब नहीं है, हाइट होती है। जो पैरेलल, जो ये दो डिस्टेंस, जो ये दो साइड्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस हो हाइट कहलाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम जो है, ये सॉरी, जो आपका ट्रेपेजियम है, ये आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बनता है। ठीक है, और ट्रेपेजियम हमारा, इसको मैं राउंड कर दूं, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ट्रेपेजियम आपका कैसे भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो आपको बस क्या देखना है कि एक पैरेलल साइड्स होंगी, एक पेयर जो साइड है पैरेलल होगा, बस इतना हमें यहाँ देखना है। दूसरा, इसका जो क्षेत्रफल है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है, हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। जो समांतर भुजा है उनका योग करोगे, प्लस करोगे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। उसी के बेस पे हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था, ये भी इजी क्वेश्चन था अपने आप में। एक नया क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ठीक है, किसी समलंब है, उसका क्षेत्रफल आपको, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। इसकी एक समांतर भुजा जो है 10 सेंटीमीटर की है, और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। पूरा ही देखो, ट्रेपेजियम पे जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं ट्रेपेजियम बेस के, इस पे मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन उनमें से एक ये भी, इस तरह का क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी किया था। तो आज ये क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं फिर से दे रहा हूँ, उसको फटाफट करें। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, और मुझे फटाफट इसका आप आंसर निकाल के बताएं। एक ट्रेपेजियम है हमारे पास, फिगर बना देते हैं, समझने के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि सर इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लिख लेते हैं, गिवन हमेशा लिखना है, गिवन जो हमें एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, हिंदी में लिख ली, यानी कि हमें जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, फिर बोला गया लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो आप इसका नामकरण यहाँ पे कर दें। ठीक है, तो उसके लिए इजी रहेगा, ए बी सी डी, और यहाँ बता दें कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ आप एक चीज लिख दें
कि यहाँ पे ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, हमने बता दिया दोनों समांतर हैं, और एक जो है 10 सेंटीमीटर, तो किसी को भी आप 10 ले लो, तो ए बी आप 10 सेंटीमीटर ले लो, है ना, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब आपको दिख रहा है 10 सेंटीमीटर जो है, एक हमारा 10 हो गया, ठीक है। फिर हमें बोला कि और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो हाइट है, देखो फिगर बनाना जरूरी नहीं होता है, बट ये है कि थोड़ा प्रेजेंटेशन जो है अच्छी हो जाती है, ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है और हम इस क्वेश्चन में गलती नहीं करते हैं। तो जो इसकी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर आपको दी गई है, तो यहाँ नाम यहाँ पे ले लें हम, डी ई हो जाएगा। तो जो आपको हाइट है, यानी कि हाइट लिख दो यहाँ तो सिंपल, हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ से सी डी निकालना है ना, ए बी दूसरी पैरेलल साइड हमें को निकालनी है। तो आपको पता है एरिया का जो, ठीक है, हाइट जो यहाँ ऊंचाई हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, और सी डी हमको निकालना है। तो एरिया फॉर्मूला लिखेंगे हाफ गुणा सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुणा हाइट। तो एरिया क्या होता है, इसको फिर से एक बार आप हिंदी में भी लिख लेंगे, ठीक है, जिनको हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे हिंदी इंग्लिश में इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ठीक है जी। तो एरिया आपका हो गया हाफ गुणा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपकी कौन कौन सी है, एक हमारी है ए बी हमें 10 दे रही है, दूसरा हमको सी डी निकालना है, और गुणा ऊंचाई हमारे पास 4 है, ठीक है। और एरिया कितना दे रखा है, एरिया की जगह यहाँ कर दूं 34 रख दूं, क्योंकि एरिया हमको 34 दे रखा है। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करने से बढ़िया थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे, इस 2 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 34 इंटू 2, और यहाँ बच जाएगा 10 प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय 4, आप आगे लिख दें, है ना, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात एक ही है। 34 टू जा, ये हो जाएगा 68, इंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 10 जा 40 प्लस सी डी, ठीक है। तो सी डी यहाँ पे जो मेरे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे सी डी जो हमारे पास आएगा 68 माइनस 40 इक्वल्स टू सी डी। तो सी डी आप देखेंगे तो 68 में से 40 यहाँ गए तो 28 आ जाएगा। तो जो सी डी है बच्चों, यानी दूसरी जो पैरेलल साइड है मेरे पास कितनी हुई 28 सेंटीमीटर। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर आप यहाँ देखेंगे कि ए बी आपने 10 कर दिया जो बड़ी दिख रही है, और सी डी 20 आ गई, तो कुछ दिक्कत नहीं है, अभी हमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने ए बी बस लेट किया है, ठीक है, हमने ए बी लेट किया है, और तो आप यहाँ नाम चेंज कर दो, कोई दिक्कत थोड़ा है। आपके मन स्वरूप अगर चीजें नहीं आती है तो आप बाद में नाम चेंज कर दो, ए बी सी डी ये कर दो, ट्रेपेजम बना के रख दो, और नामकरण बाद में कर देना, है ना। तो इसको ए बी सी डी कर दो, यहाँ पे बात खत्म। तो सी डी बड़ा 28 आ गया, ए बी 20। फिर तो इसको करेंगे फटाफट, 4 10 जा 40, ठीक है, थोड़ा देखो 4 10 जा 40 और प्लस 4 सी डी, तो 68 माइनस 40 इक्वल्स टू 4 सी डी। 68 माइनस 40 वही मैं बोलूँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। 28 इक्वल्स टू 4 सी डी, है ना, 28। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो बच्चों सी डी चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो सी डी चाहिए। तो 28 सी डी को अकेला रखेंगे इधर, इधर से हमने सी डी को अकेला रखा, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 7 जा 28, तो देयरफॉर सी डी बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो सी डी कितना हो गया मेरा, ये 7 हो गया, ये हमने 10 लिया है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आंसर, फिगर भी इस हिसाब से बना है, एंड वी गेट आवर आंसर। कॉपी करेंगे इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला ट्रेपेजियम का, इस क्वेश्चन को भी पूरा करेंगे अभी। तो आप यहां देखें, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। फेंसिंग क्या होती है बच्चों? फेंसिंग होती है ताड़ बाड़, ठीक है। फेंसिंग से आप ये समझो, फेंस मतलब ताड़ बाड़, ठीक है। ताड़ बाड़ जो हम लगाते हैं ट्रेपेजियम फील्ड के चारों ओर, ताड़ बाड़ फील्ड की ABCD कितनी है? 120 मीटर है। इफ BC इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, ये BC जो है आपको यहां दे रखा है 48 सेंटीमीटर, CD बराबर 17 मीटर, CD बराबर 17 मीटर, सॉरी ये भी मीटर में है, एंड AD बराबर 40 मीटर। AD आपको दे रखा है 40 मीटर। आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। जो सर साइड AB है वो परपेंडिकुलर है किसके? पैरेलल साइड AD एंड BC के, यानी कि यहाँ बता दिया AD और BC क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये मैं यहाँ बता दिया। इसका भी देखते हैं क्या काम होगा, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझेंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद यहाँ लिख नहीं पाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे, छोटा सा ये काम है, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस क्या होता है? तार बाड़। हम अगर मेरे पास कोई फील्ड है, उसकी तार बाड़ कहाँ करता हूँ मैं? उसकी बाउंड्री में करते हैं। तो जो उसकी तार बाड़ का जो है वो ABCD का 120 मीटर है। कितना है? चलो इसको ऐसा करता हूँ, इसको ना हम हिंदी में आपके लिए अनुवाद करने का सोचते हैं कि इसको अनुवाद अगर हिंदी में करेंगे तो क्या। वैसे मैं पहले एक बार ढंग से पढ़ लो, पहले एक बार इसको ढंग से पढ़ लो, जिसको समझ में नहीं आया पहले एक बार ढंग से देख लो। इतनी बड़ी वो नहीं है कि आप इसको कन्वर्ट ना कर पाओ, ठीक है। तो चलो इसमें अगर मैं बता देता हूँ, एक समलंब, देखो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा आपका समलंब, ठीक है। तो एक समलंब के आकार का खेत, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है, ठीक है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB, समांतर भुजाएं, जो भुजा AB है यानी साइड AB, भुजा AB जो है, भुजा AB, जो भुजा AB है, समांतर भुजाएं AD और BC के, जो भुजा AB है, समांतर भुजा AD तथा BC पर क्या है? लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। यहाँ दिख भी रहा है हमको कि सर जो ये AB है ये परपेंडिकुलर है इसके भी और इसके भी, इन दोनों समांतर भुजाओं के। तो बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करें जरा फटाफट, इस क्वेश्चन को देखें किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। फेंस मतलब ताड़ बाड़ है ना। अब यहां देखो, जो फेंस है यानी जो ताड़ बाड़ है, जो फेंस है या फिर जो बाड़ है, ताड़ बाड़ जो हम लगाते हैं वो क्या होगा? वो पेरीमीटर के बराबर होगा। पेरीमीटर मतलब बच्चों परिमाप के बराबर होगा। भाई मेरे पास अगर मेरे पास ये त्रिभुज आकार का कोई फील्ड है और मैं चाहता हूं कि इसके चारों ओर मैं ताड़ बाड़ करूं, तो कहां ताड़ बाड़ करूंगा? इसकी बाउंड्री पे, यही तो ताड़ बाड़ होगी। मेरे पास कोई अगर इस आकार का कोई खेत है और इसमें मैं ताड़ बाड़ करना चाहता हूं, तो इसमें ताड़ बाड़ कहां होगी? इसकी बाउंड्री में होगी, इसकी बाउंड्री में होगी ताड़ बाड़ जो होगी। तो ताड़ बाड़ हमेशा बाउंड्री में होती है, यानी परिमाप, जिसको हम परिमाप बोलते हैं। परिमाप क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो अगर परिमाप होता क्या है? अगर किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना चाहो यानी परिमाप निकालना चाहो,
ठीक है, परिमाप निकालना चाहो तो वो होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सारी भुजाओं की लंबाई का योग ठीक है, यही होता है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या दिया गया है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 120 मीटर। तो आपको अब देखो, अब यहाँ से ये आपको ऊपर समझाया, तो लेंथ ऑफ फेंस 120 मीटर आपको दिया, लेंथ ऑफ फेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ फेंस को अगर मैं इसमें बोलूं कि बाड़ की लंबाई, लेंथ ऑफ फेंस मतलब तार बाड़ की लंबाई कितनी दी गई है, 120 दी गई है ना, 120 मीटर दी गई है। अब तार बाड़ कहाँ लगेगा बेटा, तार बाड़ जो लगेगा, जो फिगर में जो तार बाड़ लगेगी, इस फिगर की जो तार बाड़ लगेगी यही लगेगी। ये अगर ये ट्रेपेजियम आकार का कोई खेत है तो तार बाड़ यहाँ लगेगी ना, इसकी बाउंड्री में, ये बाउंड्री में लगेगी। तो आपको पता है, तो लेंथ ऑफ जो यहाँ पे होगा, तो लेंथ ऑफ फेंस हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ दिस फील्ड, है ना। तो एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड। अब ये फील्ड कैसे आकार का है सर, ये फील्ड तो आपका समलंब आकार का है, ट्रेपेजियम के आकार का फील्ड है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में भी किया। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं भी मेरे पास है, कि उस क्वेश्चन में बस मेरे पास क्या नहीं है, उस क्वेश्चन में मेरे पास ऊंचाई नहीं है। तो उस क्वेश्चन में ऊंचाई कौन सी होगी, आओ देखेंगे। इस क्वेश्चन में ऊंचाई ये होगी, मैंने आपको डे 1 में पहले दिन बताया था। देखो समांतर भुजाएं तो ये मिल गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर है, बोला भी गया। ऊंचाई कौन सी होगी, ये AB। इस AB को अगर मुझे पता लग जाए तो मैं इस पूरे का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। अब ये पूरा AB मेरे को मिलेगा कैसे, अब जब भी आप, हमें कैसे पता लगा, ये इसकी हाइट है। मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हम किसी की हाइट नापते हैं तो बिल्कुल हम सीधा खड़े होते हैं, 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा, है ना। तो यहाँ भी ये बताया गया है कि 90 डिग्री है, तो इट मीन्स ये हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे को AB निकल जाएगी। तो AB कैसे निकलेगा, और ये क्यों दिया गया है बाड़ की लंबाई, ये इसलिए दी गई ताकि आप यहाँ से AB निकाल दो। अब जो लेंथ ऑफ फेंस है ना, यानी जो बाड़ की लंबाई है वो कहाँ लगेगी, AD ना, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। लेंथ ऑफ फेंस हमको 120 दे रखी है, लेंथ ऑफ फेंस हमको 120 दे रखी है। AB सर ये हमको निकालना है। BC सर हमको दे रखा है 48। सर उसका CD दे रखा है 17, और फिर AD वो दे रखा है हमको 40। तो इनको जोड़ेंगे तो 40 और 40 80, 80 और 10 90, 90 और 8 98, 98 और 7 105। तो सर यहाँ हो जाएगा 120 बराबर AB बराबर प्लस 105। तो यहाँ से AB निकालना है, AB को अकेला रखेंगे इधर, ठीक है, इधर हमने AB को अकेला रखा, 105 उठा के इधर ले आए, तो माइनस का 105 हो जाएगा। तो 5 120 में से 5 गया तो ये 15 हो गया, तो ऐसे ही 15। तो AB बराबर कितना आ गया मेरा, AB बराबर हमारा आ गया 15 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 15 मीटर। तो देयरफॉर AB बराबर कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। AB बराबर कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। बस अब हमारे पास आ गया। अब तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया यहीं शॉर्ट में कर देता हूँ, एरिया क्या बच्चों, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट। तो एरिया हमें निकालना है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ बता दिए दोनों पैरेलल है, तो आएगा 40 प्लस 48 गुणा ऊंचाई भी हमने निकाली 15। तो एरिया आ जाएगा यहाँ से हाफ मल्टीप्लाई
40 हो जाएगा 48, 48 और 88 और गुणा 15। तो इसको अगर हम यहाँ काटेंगे कट जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो इस फील्ड का एरिया आ जाएगा 15 चक्कू 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, 6 कैरी 15 4 जा 66, तो 660 मीटर स्क्वायर आपका क्या जाएगा आंसर। तो इस पूरे खेत का जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो 660 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन रहा। तो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट बच्चों ये है कि ये आपका यहाँ पे हाइट का काम करेगी। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा हाइट का काम करेगी, तो यहाँ पे ये काम। और बाढ़ जो बाढ़ दे रखी है लेंथ ऑफ फेंस यानी बाढ़ की लंबाई, बाढ़ की लंबाई तो वही होगी भाई जो इसके चारों तरफ लगेगी, यही हमारी बाढ़ की लंबाई होगी। करेक्ट, तो ये हमारी बाढ़ की लंबाई हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब हमें कल स्टार्ट करना है एक चीज, तो उसका थोड़ा बहुत मैं भी आपको यहाँ बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, उसको हम बोलेंगे रोम्बस। रोम्बस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो इसकी कुछ पॉइंट्स होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जो आपको भी समझना है, इससे पहले आपने पढ़ा भी है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये विकर्ण हो गए इसके डायगोनल्स। ए बी सी डी, है ना, तो इसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, डायगोनल्स, ये इसके डायगोनल होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसका जो एरिया का फॉर्मूला है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई बाई d2, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, ये क्षेत्रफल। बाकी इस पे बात करेंगे कल, ये प्रॉपर्टी रोम्बस की जो मेन मेन प्रॉपर्टी जो आपको काम आएंगी, इसको थोड़ा और कल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कल इसमें क्वेश्चंस करेंगे रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चंस। और मैं चाहूंगा कि रोम्बस के आप घर से पढ़ के आए, आपने इससे पहले भी प्रॉपर्टी में पढ़ा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में, तो वहां भी रोम्बस के बारे में आप रोम्बस की प्रॉपर्टी घर से देख के आए, रोम्बस समचतुर्भुज के गुणधर्म घर से देख के आए। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।